हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जाही ने यून के हाथ गायब होते देखने के बाद रियू के पास भागते हुए आया था। रियू ने उससे यहाँ आने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। दूसरी तरफ पैरी और डोंग ने यून के रूम में आकर उसकी वो रिपोर्ट पढ़ ली थी, जिसके बाद उन दोनों को भी रियू का सच पता चल गया। वही सोही और जू का अगला जन्म है। यह पढ़कर दोनों हैरान थे। इधर जाही यून को बताता है, यहाँ जाही रियू को बताता है कि यून कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक एलियन है। उसे उसकी फ़ोटो दिखाकर भी वो उसे बताता है कि 1993 में भी वह बिल्कुल जवान था। मैंने उसके हाथ पर एक चोट भी देखी थी, जो कुछ ही मिनटों में गायब हो गई, और अब तो मैंने उसके हाथों को गायब होते हुए भी देखा। रियू भी हैरान होकर यह सब सुनती है और पूछती है कि अगर वह इंसान नहीं तो क्या है। वो कहता है कि मैं पता लगा लूँगा कि वो कौन है, मगर तब तक तुम उससे दूर रहो। उसकी बातें सुनने के बाद रियू अपने रूम में बैठकर सोचने लगी कि क्या मेरे करीब आने के बावजूद भी उसे इसलिए चोट नहीं लगी क्योंकि वह इंसान नहीं है। वो उसे याद करते हुए परेशान हो रही थी। तभी उसे नीचे गिरा हुआ कैलेंडर का टुकड़ा नजर आया, जिसे उठाकर देखने पर उसे याद आया कि पिछले दिनों में एक दिन ऐसा था जब मैं पहाड़ पर गई, लेकिन उस दिन माफ़ी मांगना भूल गई थी। मतलब 1000 दिन पूरे अभी होने में एक और दिन बाकी है। बाहर जाही अपनी कार में बैठा याद कर रहा होता है कि उसने रियू को यून से दूर रहने को कहा, मगर वो बोली कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो गुस्से में बोला कि क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? जब तक हमें उसकी असलियत पता नहीं चलती तुम उससे दूर रह लो। क्या पता वह कितना खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर वो बोली कि उसने कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाई, वो तो हमेशा मुझे बचाता आया है। वो उसकी ये बातें याद कर रियू अपना बैग पहने कहीं जाती हुई नजर आती है तो उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर के बाद यून ने भी रियू के घर आकर उसका पूछा था, तो रियू की फ्रेंड ने उसे बताया कि वो पहाड़ पर गई है। यहाँ रियू पहाड़ की तरफ जा रही होती है और जाही भी उसके पीछे आते हुए उसे देख रहा होता है। वो अपनी जगह जाकर बैठ गई और माफ़ी मांगने लगी। जब उसने आखिरी बार माफ़ी मांग ली तो यून भागते हुए उसके पास आ गया। वो काफ़ी इमोशनल था और रियू उसे देखकर हैरान थी। फिर वो उसे देखकर गले लगा लेता है। जाही भी ये सब देख रहा होता है। अब रियू उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो यून बोलता है कि आज तुम्हारा 1000वां दिन है ना। वो उसे यहाँ आने पर थैंक्स बोलती है तो वह फिर से उसे गले लगा लेता है। वह भी उसके गले लगकर सोच रही होती है कि मुझे 1000वें दिन पूरे होने के बाद मेरा जीवन साथी मिल गया। दूर खड़ा जाही यह सब देखते हुए गुस्से में आ रहा होता है। जब उसे गुस्सा आता है तो साथ ही उसे पिछले जन्म की बातें भी याद आने लगती है, जब वह प्रिंस था और सोही पर भी इस बात पर गुस्सा था कि उसने उसकी जगह किसी और को चुना। यह हल्की सी झलक देखकर वह काफ़ी हैरान था, मगर रियू को यून के गले लगे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को सैमसन उस छोटे बच्चे से आकर कहता है कि अच्छा, तो मेरे बनाए हुए किस्मत के धागों के साथ तुमने छेड़छाड़ की है। वो लड़की किसी और के लिए बनी है और उसकी किस्मत किसी और से जुड़ी है। तुमने छोटा सा मजाक तो कर लिया, लेकिन एक फेरी एक इंसान का नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बच्चा कहता है कि उन दूसरे का 500 सालों तक इंतजार किया। इतना लंबा इंतजार पूरा होने के बाद उनके बीच आकर तुम उसे रोक नहीं सकते। सैमसन कहता है कि अब तो यून मेटा में जाने वाला है। तो बच्चा बोलता है कि जब लोटस के फूल इस तालाब में खूबसूरती से खिल सकते हैं तो यून भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। यहाँ डोंग बोल रहा था कि अगर यूं ही सोही और जू है तो इसका मतलब यह है कि यून के लिए ही बनी है, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। पैरी कहता है कि आखिरी मेटामॉर्फिज्म शुरू होने वाला है, वह कितना कम है, वो उसे मिल नहीं पाएगा। डोंग कहता है कि रियू हमें तभी क्यों मिली जब इस दुनिया से हम जाने वाले हैं।
पैरी कहता है, एक बात तो है जो यून नहीं जानता और मैं उसे कभी बताऊंगा ही नहीं। इधर डोंगू फिर से अपना तीर को देखते हुए सोच रहा था कि जब 500 साल बाद मुझे मेरा प्यार मिला तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया। ऊपर से मेरी इतनी कोशिश के बाद भी ये लोग दोबारा तीर को गोल्डन कर लेते हैं। वो अब गुस्से में पैरी और डोंग को रोकने के लिए प्लान बना लेता है। यहाँ रियू की फ्रेंड डोंगू की बातें याद कर रही थी कि कैसे उसने उसे प्रपोज किया। वो काफ़ी बेचैन होती है, कहती है कि क्या मेरे स्टूडेंट को मुझसे ही प्यार हो गया। जिन लोगों ने कभी डेट नहीं किया होता है उसे किसी से भी प्यार हो जाता है। वो अपनी डायरी में बाकी बची क्लासेस देखने लगती है तो उसे डोंगू नज़र आ रहा था, जो देखकर वो डर जाती है। फिर यून रियू को छोड़ने के लिए उसके घर आता है। वो उसे अंदर जाने का बोलता है, मगर वह अभी भी उसका हाथ पकड़े रखती है। फिर वह जाने से पहले सवाल करती है कि क्या अब हम दोनों एक दूसरे को हनी बोल सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम तो कह ही सकते हैं। वो कहती है कि पहाड़ पर तो कोई मोटरसाइकिल भी नहीं थी जो तुम कोई बहाना कर सको। अब तुम अपनी बात नहीं बदल सकते हो। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो खुश होकर उसे हनी बोलती है और फिर पूछ लेती है कि क्या तुम एलियन या भूत तो नहीं हो। तो वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। वो कहती है कि ऑफिसर जाही बोल रहा था कि उसने तुम्हारे हाथ गायब होते हुए देखे हैं। वैसे तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैंने भी नींद से उठने के बाद ऐसा कुछ देखा था। मुझे तो चोट लगने की वजह से अजीब अजीब चीज़ें नज़र आ रही हो सकती है। जाही को भी कोई चोट लगी हो। यून कहता है कि हाँ, ज़रूर ऐसा ही हो सकता है। वो कहती है मगर वह बहुत सीरियस था। शायद वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसलिए हमें अलग करने के तरीके सोच रहा है। जाही को तुम्हें एलियन नहीं बोलना चाहिए था। खैर कोई नहीं, उसकी जो मर्जी वो करे। तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ। यह सुनकर वो दोनों ही स्माइल करते हैं और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अंदर आती ही वह फिर सोचने लगती है कि क्या जो मैंने देखा वो सच था या मेरी नज़र का धोखा। यून जाही के पास पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। जाही कहता है कि मैं पता लगा लूँगा, लेकिन तुम खुद ही बता दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। यून कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बता सकता हूँ कि उन फोटो में जो आदमी है वह मैं ही हूँ। यह बोलकर वह कहता है कि मैं रियू को लाइक करता हूँ। जाही पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई कर कर ही मानोगे। यून सोचता है कि यह तो मुझे जानना ही है कि हम दोनों एक बार फिर आमने सामने क्यों आ गए। इधर डोंग पैरी को बताता है कि मैं रियू के हॉस्पिटल में प्रिंस की शक्ल वाले आदमी को देखा। यहाँ दिखाया जाता है कि जब यून सोही को लेकर भागना चाहता था तब प्रिंस ने उसके पीछे आदमियों को लगाया था। जब यून को तीर लगी तो सोही उसे लेकर एक जगह छिप गई थी और वह बेहोश हो गई। यून के लिए पानी लेने गई तो वह प्रिंस के सिपाहियों ने सोही को पकड़ लिया। फिर उसे प्रिंस के सामने रस्सियों से बांधकर पेश कर दिया। फिर अगले दिन प्रिंस जबरदस्ती सोही से शादी की ताकि यून उसका पीछा छोड़ दे, मगर वो वहाँ भी पहुँच गया। प्रिंस की यह सब याद करके पैरी हैरान होता है। डोंग पैरी से पूछता है कि अगर इस बार कुछ हो गया तो क्या होगा। तो पैरी यह सुनकर कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि वो दर्दनाक था। यह बहुत दर्दनाक था। तभी यून घर वापस आ जाता और अपने दोस्तों को बताता है कि सोही और जू नया जन्म लेकर मेरे पास आ गई हैं। पैरी कहता है क्या तुम उससे चिपक जाओगे। हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तुम्हारा आखिरी मेटामॉर्फिज्म भी शुरू होने वाला है। यून कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। मैं उस दिन तक रियू के साथ रहूँगा जिस दिन तक मैं गायब नहीं हो जाता। यह बोलकर वह जाने लगता है तो पैरी कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मगर वो ये सुनकर भी अपने रूम में चला जाता है। ऑफिसर जाही अपने कलीग को घर बुलाकर खाना खिलाते हुए यून के बारे में पूछता है। फिर कहता है कि मैं बार बार उसमें कुछ न कुछ अजीब देखता रहता हूँ और बाकी किसी को यकीन नहीं दिला पाता हूँ। तुम्हें उस पर नज़र रखनी होगी ताकि हमारे पास कोई ना कोई सबूत आ जाए। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि फिर हम क्या करेंगे। पता हुआ इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। पुलिस का काम लोगों को बचाना है। वैसे भी रियू के बहुत करीब होता जा रहा है। हमें बस यून को रंगे हाथों पकड़ना है। जब वो अपना रूप बदलेगा बाद में वो रियू को फ़ोन करके कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए मैं परेशान
रहता हूँ। वो बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि प्लीज़ मेरी बात मत टालो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर, तुम्हारी फिक्र कर सकूं? यह सुनकर रियू खामोश हो जाती। अगली सुबह ऑफिसर घर के बाहर उन पर नज़र रखने पहुंच जाता है। वो अपनी कार में बैठा रहता है। जब डोंग की आँख खुलती है तो वो डॉग बन चुका होता है। वह यह देखकर काफ़ी हैरान होता है कि उसे किसी ने चैन से बांधा हुआ है। वो हैरानी से सोचता है कि मुझे किसने बांधा। यहाँ पैरी भी अपने बिस्तर से उठता है तो उसे भी किसी ने हथकड़ी और चैन से बांधा हुआ था। वह बहुत हैरान होकर कहता है कि मुझे किसने बांधा। तभी डोंगू खाना लेकर उसके कमरे में आता है और उसके आगे रखकर कहता है कि आज से तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में ही पहुंचा दिया जाएगा और तुम यही बंधे रहोगे। वो पूछता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो वो कहता है कि वही कर रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। मुझे बाथरूम के लिए सिर्फ यह एक पोट दिया था, अब यह तुम्हारे लिए है, अब तुम इसे यूज़ करोगे। वो डोंगू को आवाज़ें देता है मगर वो अपनी बात करके वहाँ से चला जाता है। यून को भी अपने कमरे से डोंग की भौंकने की आवाज़ आती है। वो उठकर उसके कमरे में आता है तो डोंग उसे बोलता है कि मेरी चैन खोल दो, मुझे आज़ाद कर दो। यून उसे देखने के बाद पैरी की आवाज़ें सुनकर उसके कमरे में आता है। वो भी यून से कहता है कि तुम मेरी चैन खोल दो। यून पूछता है कि तुम्हें किसने बांधा। तभी पीछे से डोंगू आकर यून से कहता है कि इनको बांध कर रखने में ही हम दोनों का फ़ायदा है। यह सुनते ही यून की भी नीयत ख़राब हो जाती है और वो पैरी को सॉरी बोलकर उसके कमरे में चला जाता है। पैरी उन दोनों को आवाज़ें देता रह जाता है। फिर डोंग खाना खाते हुए कहता है कि एक एक आंसू का हिसाब लूँगा। यून भी आकर उसे कहता है कि कोशिश करना कि किसी को इसका शोर ना सुनाई दे। वो यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। डोंगू खाना खाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। बाद में यून आकर अपनी कार में बैठता है। ऑफिसर भी उसके पीछे निकल जाता है। यून को ड्राइव करते हुए पता चल जाता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। यून रियू के घर उसे लेने आता है और उसका वेट कर रहा था, मगर तभी रियू बहुत प्यारी ड्रेस पहनकर घर के बाहर आ जाती है। यून इम्प्रेस होकर कहता है कि इतना खूबसूरत बनकर क्यों आई हो? सबको तुमसे प्यार हो गया तो अगली बार ऐसा मत करना। तो कहती है ठीक है, मैं अपना चेहरा छिपा लूँगी। वो कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें कार में बैठना होगा ताकि तुम दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छिप जाओ। वो उसे कार में बैठाकर ड्राइव कर रहा होता है तो रियू सोचती है कि अगर तुम एलियन हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। यून उसे बताती है कि 29 दिसंबर को मिली थी। यून पूछता है कि क्या तुम मुझे उस ऑर्फनेज में ले जाओगी जहाँ तुम बड़ी हुई हो? तो कहती कि हाँ, मैं तुम्हें उस ऑर्फनेज में ले जाऊँगी। यहाँ मेरा एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।